गर्मी में नंद की शादी में हुआ हाल बेहाल। बहन जी, हमें तो आपकी सानवी बहुत पसंद है। अब तो बस हम जल्द से जल्द सानवी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। पंडित जी, अब आप एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय कर दीजिए। बहन जी, लड़के और लड़की की कुंडली के हिसाब से शादी का शुभ मुहूर्त 10 जुलाई का निकल रहा है। क्या 10 जुलाई? पंडित जी, क्या इस महीने के अलावा किसी और महीने में शादी का मुहूर्त नहीं है क्या? नहीं बहन जी, अगर जुलाई में इनका विवाह नहीं हुआ तो 3 सालों तक इनकी शादी का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। लेकिन माँ जी, जुलाई के महीने में तो बहुत कड़ी गर्मी होती है। जुलाई के महीने में शादी करना तो खुद का हाल बेहाल करना होगा। हाँ पंडित जी, आप कुछ करिए ना। जुलाई के बजाय नवंबर दिसंबर में शादी का मुहूर्त निकालिए ना। महाशय, मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूँ, अगले 3 सालों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। बहन जी, मैं जानती हूँ गर्मी में शादी करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर हमने जुलाई में इनकी शादी नहीं की तो 3 सालों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अब 3 सालों तक तो ना ही आप इंतजार कर सकते हैं और ना ही हम। सभी लोगों को गर्मी में शादी की तारीख की वजह से काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, लेकिन पंडित जी की बात सुन सभी लोग न चाहते हुए भी जुलाई में शादी करने के लिए मान जाते हैं। भाभी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आपको याद है पिछले साल जुलाई में ही मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई थी और गर्मी की वजह से हम लोगों का क्या हाल हो गया था। मेरी प्यारी नंद, हम जानते हैं कि जुलाई में शादी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सब हैं। शादी को अब सिर्फ 1 महीना रह गया था और अब सब शादी की शॉपिंग में जुट गए थे। भाभी, मैं तो थक गई, ऊपर से ये गर्मी। अभी तो बस तेरी शादी का लहंगा ही लिया है, बाकी रस्मों के कपड़े लेना तो अभी बाकी है और ज्वेलरी भी, पर उसके लिए तो हमें दूसरी मार्केट जाना होगा। नहीं माँ, अब और नहीं, हम किसी और दिन शॉपिंग के लिए आ जाएंगे। अभी शादी की बहुत सारी तैयारी होनी बाकी है, बाद में हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। माँ जी, सानवी, आप दोनों परेशान मत होइए, आप दोनों घर चले जाइए, सानवी की ज्वेलरी और बाकी ड्रेस मैं लेकर आ जाऊंगी। लेकिन बहू तो इतनी गर्मी में अकेली कहाँ भटकेगी। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस सानवी को लेकर घर जाइए। अपनी नंद और सास को घर भेजकर आंचल खुद अपनी नंद की शादी की शॉपिंग में जुट जाती है। बेचारी आंचल पसीने से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन अपनी नंद की शादी के चक्कर में वो सब कुछ भूलकर शॉपिंग में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब सानवी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। ये लो सानवी, जूस पी लो। और तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट से बात हुई या नहीं? अभी कहाँ भाभी, गर्मी में शादी है इसलिए एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट की तलाश में हूँ ताकि मेरा मेकअप पसीने की वजह से खराब ना हो, लेकिन अभी तक एक भी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिली है। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उसके पार्लर जाकर तुम्हारी वेडिंग के लिए उसे बुक कर लेती हूँ। थैंक यू भाभी, आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाभी हैं। बेचारी आंचल खुद का ख्याल न रखते हुए धूप में फिर से अपने नंद के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुक करने के लिए जाती है और घर आकर रस्मों की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और आज सानवी की हल्दी की रस्म होती है। ये क्या सानवी बिटिया, तुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, देख तेरी हल्दी कैसे पानी की तरह बह रही है। क्या करूं मौसी जी, गर्मी इतनी ज्यादा है और ये एसी भी इतना मर मर के चल रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं बाहर से पंखों का इंतजाम करके आता हूँ। अर्जुन पंखे का इंतजाम के लिए जैसे ही बाहर जाता है कि तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और उनका इन्वर्टर भी काम करना बंद कर देता है, जिसके चलते दुल्हन के साथ साथ बाकी लोगों का भी हाल बेहाल हो जाता है। सानवी को पसीने से इतना परेशान होता देख आंचल जल्दी से अपने कमरे से हाथ वाला पंखा लाती है और सानवी को पंखा करने लगती है। सानवी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है तुम्हें? भाभी, अब खुद को भी थोड़ा पंखा कर दीजिए, देखिए कैसे पसीने से आपकी पूरी साड़ी भीग चुकी है। मेरी छोड़ो, मुझे तो ढेरों काम है, अब मैं पसीना देखूंगी या काम करूंगी। भाभी, हम इस शादी को तोड़ क्यों नहीं देते? मेरी वजह से सब लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। सानवी, ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ बातें कौन करता है? भगवान न करे ऐसा हो। अब क्या हम इस गर्मी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता तोड़ दें? आंचल सानवी को समझाती है। वहीं वो नंद की शादी की तैयारी में इस तरह खो जाती है कि उसे अपनी किसी भी चीज का ख्याल नहीं रहता। वो तो बस दिन रात शादी की तैयारी और अपनी नंद का ख्याल करने में लगी होती है। भैया देखिए ना, लाइट को क्या हो रहा है, कल भी चली गई थी और आज भी, ऊपर से ये इन्वर्टर भी खराब हो गया है।
हाँ सानवी, इन्वर्टर लगाने वाला आता ही होगा, तब तक तुम्हें थोड़ी बहुत तो गर्मी बर्दाश्त करनी ही होगी ना। गर्मी की वजह से जहां कल बेचारी सानवी की हल्दी पसीने की वजह से बह रही थी, वहीं अब उसकी मेहंदी भी ठीक से टिक नहीं पा रही थी। भाभी देखिए ना, गर्मी की वजह से मेरी मेहंदी कैसी खराब हो रही है। सानवी, तुम मेहंदी आर्टिस्ट के साथ छत पर चलो, आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहां पर बैठकर तुम आराम से मेहंदी लगवा लेना। अपनी भाभी की बात सुन सानवी जैसे ही छत पर जाने के लिए उठती है कि तभी अचानक गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। सानवी, सानवी, आंखें खोलो सानवी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाइए। अर्जुन भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता है, जहां डॉक्टर सानवी का चेकअप करता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी नंद को? वो बेहोश क्यों हो गई? घबराने की कोई बात नहीं है, शादी की टेंशन और गर्मी की वजह से अक्सर ऐसा होता है। आप बस इन्हें जूस पिलाइए और इन्हें ज्यादा टेंशन मत लेने दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुन अब आंचल थोड़ी थोड़ी देर में सानवी को जूस पिलाती है, उसे खाना देती है और पूरी रात उसका ख्याल रखती है, जिसके चलते बेचारी आंचल खुद खाना खाना भूल जाती है। ऐसे ही सुबह होती है और आज सानवी की शादी का दिन होता है। आप थोड़ा मेकअप फिक्सर ज्यादा ही लगाइएगा। मैं आपको ऑलरेडी 2 बार मेकअप फिक्सर लगा चुकी हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से मेरा मेकअप कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे भैया ने एसी वाला बैंक्वेट बुक किया है, वहां तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अपनी भाभी की बात सुन सानवी बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब सभी लोग बैंक्वेट के लिए निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में बारात भी आ जाती है, जहां आंचल और संगीता बारात का स्वागत करते हैं और थोड़ी देर में शादी का मुहूर्त हो जाता है, जिसके चलते आंचल सानवी को नीचे मंडप में ले आती है कि तभी अचानक सारे एसी चलना बंद हो जाते हैं। ये क्या हुआ बहन जी, सारे एसी चलना बंद क्यों हो गए? परेशान मत होइए, मैं अर्जुन को भेजती हूँ। बेटा, क्या हुआ? ये सारे एसी अचानक बंद क्यों हो गए? माँ, गर्मी की वजह से एसी के जनरेटर में आग लग गई और वो फूक गया है, जिसके चलते सारे एसी बंद हो गए हैं। लेकिन बैंक्वेट वाले कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर में पंखे का इंतजाम कर देंगे। इतनी गर्मी में एसी न चलने की वजह से दूल्हा दुल्हन के साथ साथ बाराती और शादी में आए हर इंसान का हाल बेहाल हो गया था। अरे सुनिए, ये पंखा बंद करवा दीजिए। पंखे की हवा से अग्निकुंड की आग बुझ रही है और इस तरह अग्निकुंड की आग बुझना अशुभ होता है। पंडित जी की बात सुन आंचल को न चाहते हुए भी सारे पंखे बंद करवाने पड़ते हैं, जिसके चलते अब गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। भाभी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से ये इतना भारी लहंगा और मेरा तो मेकअप भी निकल रहा है। मेरे सर पर से ये चुन्नी हटा दीजिए। नहीं सानवी, ऐसे शगुन की चुन्नी नहीं हटाते। एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारी चुनरी ऊपर उठाकर पकड़ लेती हूँ। अब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि बेचारा दूल्हा कार्तिक अपनी पगड़ी उतार कर रख देता है और साथ ही साथ कुर्ते के बटन भी खोल देता है। वहीं अर्जुन भी शेरवानी और धोती चेंज कर ट्राउजर और शर्ट में आ जाता है, जिसे देख सब हंसने लगते हैं और ऐसे ही शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और अब समय विदाई का होता है। मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, और आप भी। भाभी, जितना आपने मेरे लिए किया, मैं उसका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी। कड़ी धूप में आप मेरे लिए बाहर जाती थी, अपना सुख चैन छोड़कर आपने खुद से ज्यादा मेरा ध्यान रखा। अगर आप ना होती तो शायद मैं शादी से इनकार कर देती। ऐसा नहीं कहते, अब तो खुशी खुशी तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपना ध्यान रखना। सानवी आंचल के गले मिलती है और विदा होकर ससुराल चली जाती है, लेकिन तभी अचानक आंचल को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग जल्दी से आंचल को अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इतनी गर्मी में ज्यादा बाहर धूप में घूमने की वजह से और ठीक से खुद का ख्याल नहीं रखने की वजह से इनको चक्कर आ गए हैं। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आप इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की बात सुन सभी को थोड़ा सुकून मिलता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और सानवी पग फेरे रस्म के लिए अपने मायके आती है। सानवी, कैसी हो तुम? वहां सब कुछ ठीक है ना? पता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। भाभी, आपकी मेरी वजह से ऐसी हालत हो गई और आप अभी भी मेरे बारे में ही सोच रही हैं। पगली, मुझे तो हमेशा तुम्हारी फिक्र होती रहेगी और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि गर्मी की वजह से हुआ है, समझी? तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देखकर तो और ठीक हो गई। अपनी भाभी की बात सुन सानवी अपनी भाभी के गले लग जाती है और नंद भाभी के बीच में इतना प्यार देख सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं।